प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज जो देश के हालात चल रहे हैं, अभी वर्तमान दौर बहुत ही खतरनाक दौर में देश चल रहा है। अनिश्चितता के दौर में देश चल रहा है और यहां प्रधानमंत्री महोदय की कुर्सी भी खतरे में है, खतरे में है। ये इसी के बारे में मैं आज आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा। विपक्ष अब पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। देखिए, वैसे राजनीति का कोई भरोसा नहीं होता है, कब क्या पलटी लग जाए। सुबह कुछ हालात है, दोपहर तक कुछ और हो जाए, शाम तक कुछ और हो जाए, रात ऊपर से गई तो कुछ और हो जाए। लेकिन वर्तमान में जो इंडिकेशन आ रहे हैं चारों तरफ से, खुद एनडीए के अंदर से भी, कि वो प्रधानमंत्री महोदय से ऊब चुके हैं। खुद बीजेपी के लोग भी ऊब चुके हैं, एनडीए के लोग ऊब चुके हैं इनसे। और सच कहूं तो इनसे छुटकारा पाने के लिए अपनी तिगड़ में लगे हुए हैं। और वो मुझे लगता है अब जो समीकरण बन रहे हैं, देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव है 9 सितंबर को, और उसके लिए जो समीकरण लगातार जो बन रहे हैं, एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार की हार नजर आ रही है साफ साफ। देखिए, एन मौके पर क्या होगा वो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आज जो हालात हैं वो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार लीड में है। वो लीड में है, हर जगह जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं और उनको पूरा आश्वासन मिल रहा है। क्योंकि आप देख चुके हैं, पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो बीजेपी के थे, उन्होंने क्या कर्म किए थे और आखिरी में उनके साथ क्या हुआ है। और अभी मैं नहीं कह रहा हूं कि राधाकृष्णन जी वैसे ही उस तरीके से सलूक करेंगे, लेकिन नीतियां तो बीजेपी से आएंगी। बीजेपी से कोई भी उपराष्ट्रपति भी बनेगा तो वो इन्हीं की नीतियों का पालन करेगा जो धनखड़ करते रहे हैं। जगदीप धनखड़ क्या कर रहे थे? वो इन्हीं के स्पोक्स पर्सन की तरह बात करते थे हमेशा। तो अब एनडीए के घटक दल और खुद बीजेपी ऊब चुकी है, चारों तरफ इनकी बातें हो रही हैं, इनकी खिलाफत होने लगी है। और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी और नीतीश की बैसाखी पर यह सरकार चल रही है, आपको मालूम है। और चंद्रबाबू नायडू को, क्योंकि उपराष्ट्रपति के लिए उनको आंध्र प्रदेश से वो आते हैं जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी साहब, जो पूर्व न्यायाधीश है, हर हाल में वो उनको जितवाएंगे, क्योंकि ये उनकी तेलुगु अस्मिता का सवाल है। नहीं तो चंद्रबाबू नायडू की राजनीति खत्म हो जाएगी और चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे को सीएम बनाएंगे, और वो केंद्र में प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पर उनको पेश किया जा रहा है। देखिए, मैं ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई फाइनल डिसीजन हो चुका है। जो आज जो विचार चल रहा है, जो हालात इस वक्त जो चर्चा में हैं, मैं वो बता रहा हूं। विपक्ष ये पूरी तैयारी कर चुका है कि चंद्रबाबू नायडू को पीएम बना दिया जाए, क्योंकि बाकी हो सकता है किसी और के ऊपर सहमति ना बने, और सहमति बन भी जाएगी तो चंद्रबाबू नायडू के बगैर वो सरकार बनेगी नहीं। तो इसलिए, ताकि ये बैसाखी अपनी इधर से हटा के और वो उधर चले जाएं इंडिया गठबंधन में, और इनको पीएम बना दिया जाए। हालांकि ये इनको उसी टाइम करना चाहिए था, 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है। मैं विपक्ष की बहुत बड़ी नाकामी बताऊंगा इसको। आपको मालूम है, 2 टेन्योर आप देख चुके इस सरकार के, प्रधानमंत्री की नीतियां आप देख चुके, तो तीसरी बार क्यों मौका दिया? बड़े आराम से आप कर सकते थे, नीतीश और नायडू को अपने पाले में ले सकते थे। और नीतीश तो इंडिया गठबंधन का इसकी जो है नींव रखने वाला नीतीश था, तो क्या दिक्कत आ गई थी? खैर चलिए, कोई बात नहीं, वो चला गया समय। वो इनकी कमजोरी थी, मूर्खता थी इंडिया गठबंधन की। अगर ये उस वक्त थोड़ी सी स्मार्टनेस से काम करते तो ये उसी वक्त हो सकता था जिसकी अब ये प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन चलिए, वो समय निकल गया है। अब पूरी तरह से करीब करीब ये तैयारी हो चुकी है। मेरे ख्याल से तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हो जाएगा 9 सितंबर को, नया राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा, जो कि संभावना है इंडिया गठबंधन का ही विजयी होगा। इसमें ऐसी बिल्कुल आसार बनते जा रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री महोदय की कुर्सी एकदम से खतरे में आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। अगले दिन अविश्वास प्रस्ताव भी आ सकता है, या 2 दिन 4 दिन आगे भी, लेकिन इनकी कुर्सी खतरे में है। वैसे भी इनके 75 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो 75 होने से पहले ही सरकार गिर जाए। ये विपक्ष पूरी तैयारी कर चुका है और चंद्रबाबू नायडू को ये संदेश दे दिया गया है। चंद्रबाबू नायडू अंदर खाते इंडिया गठबंधन के नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है, लगातार हो रही है, और वो अपनी सहमति दे चुके हैं। ऐसी हमें मतलब ऐसी खबर मिली है, ऐसे इशारे वो हो चुके हैं उनके, ये हमें पता चला है। तो अब मुझे लगता है कि 9 सितंबर की जो तारीख है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इस देश के लिए साबित होगी। उसी दिन देश को एक उपराष्ट्रपति मिलेगा जो कि पूरी कोशिश है, ऐसे माहौल बन रहा है कि इंडिया गठबंधन का विजयी होगा, और उसके बाद शायद इंडिया गठबंधन का ही प्रधानमंत्री भी होगा।
ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। तो हमें कम से कम 9 सितंबर का इंतजार करना होगा। और डेवलपमेंट जो चल रहे हैं वो रोजाना नए नए समीकरण बन रहे हैं, रोजाना। बी सुदर्शन रेड्डी साहब कल बिहार गए थे, हालांकि वो नीतीश से तो नहीं मिले, ऐसी खबर नहीं मिली है कि नीतीश से मिले हैं। हाँ, वहाँ के जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, लालू यादव के बेटे, उनसे मिले हैं और उन्होंने पूरी तरह से इनके समर्थन का ऐलान कर दिया है, पूरी ताकत लगाने का। तो करीब करीब माहौल पूरे देश में ऐसा बन रहा है। और 9 सितंबर का जो दिन होगा वो देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होगा, न केवल उपराष्ट्रपति पद के लिए बल्कि केंद्र की सरकार के लिए भी। शायद ये उस दिन दोनों ही चीजें देश को एक बहुत बड़ा संदेश देंगी, मुझे लगता है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो भी एक बहुत बड़ा संदेश देगा, और उसके बाद प्रधानमंत्री महोदय की कुर्सी का भी पूरी तरह से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कुर्सी इनके खतरे में आ चुकी है और वो कुर्सी इनकी जाएगी। ऐसा जो हाल में जो समीकरण बन रहे हैं उनके आधार पर मैं आपको कह रहा हूँ, मैं कोई अलग से कोई अपने ज्योतिषी बन करके नहीं आपके सामने आया। जो हालात आज चल रहे हैं, जो समीकरण बन रहे हैं, अंदर खाते जो बातें चल रही हैं, और इनका भय प्रधानमंत्री महोदय को खुद है, उनको एहसास है, तभी तो ये बिहार बंद कराया था। माँ को गाली, अब ये देखिए ये भी बातें चल रही है, मुझे नहीं मालूम ये कन्फर्म न्यूज है या नहीं, ये भी बातें चल रही हैं कि वो जिसने गाली दी है उसको गाली दिलाई गई उससे कह करके, ताकि कुछ उसको मुद्दा बनाया जाए। ये भी, और ये देखिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती, मुझे नहीं मालूम इन्होंने दिलाई है, लेकिन ऐसी बातें चल रही हैं और ये किसी हद तक जा सकते हैं। किसी भी इवेंट को क्रिएट करने में ये कुछ भी हरकत कर सकते हैं, इतनी बेशर्मी है इनके अंदर, इतनी मतलब गैर जिम्मेदारी है इनके अंदर। इवेंट बना सकते हैं, तो हो सकता है इसको भी एक इवेंट बनाया हुआ, लेकिन जो भी है 9 सितंबर हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल है, और उसमें उपराष्ट्रपति भी जो है देश को एक नया मिलेगा, और सरकार भी हो सकता है नहीं मिले, ऐसी हमें एक आज के हालात के मुताबिक उम्मीद लग रही है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।